अलीशा इज विद अस। एक बार उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अलीशा, आप तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। वहां पे अभी बहुत जोर की बारिश भी हो रही है विले पार्ले क्रेमेटोरियम में। ओवर टू यू फॉर द लाइव अपडेट्स। जी बिल्कुल, सीधे तस्वीरें विले पार्ले के क्रिमेशन सेंटर से बता रहे हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव जो है एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ पर अंदर आ चुका था। और उसके बाद कई ऐसे ही बॉलीवुड फर्टिनिटी के हमने लोग यहाँ पर देखे हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका परिवार जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। खुद श्रद्धा कपूर भी आई थी, पर कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के ज़रिए जो है कोविड-19 के सिचुएशन पर, जहाँ पर देखा ग्लोबल पैंडमिक के टाइम पर, जहाँ पर अब एक तरफा जो है कहीं लोगों को जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं जा रही है। पूरी पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ भीड़ ना हो, पर भारी बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही है। तस्वीरें हम आपको सीधे विले पार्ले के क्रेमेटोरियम से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की पूरी कोशिश है कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल पर रखा जाए। तमाम यहां पर लोग मौजूद हैं। हमने देखे कि कई बॉलीवुड के जो अभिनेता है वो यहां पर पहुंचे थे। टीवी सीरियल्स के अभिनेता जो है वो यहां पर पहुंचे, क्योंकि एक तरफा लगातार यहां पर लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार पर अंतिम जो विदा पर, जहां पर हर कोई अब ये चाहता है, जो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने न कि सिर्फ एक आम जनता का प्यार उन्होंने पाया था, पर खुद एक परिवार जो है वो उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बनाई थी। फिर चाहे वो टीवी सीरियल को लेकर हो, क्योंकि उनकी शुरुआत जहां पर टीवी सीरियल से हुई थी, पवित्र रिश्ता से, जहाँ पर लोगों का काफ़ी प्यार उनका मिला था। उनके अभिनेता को ख़ास तौर पर उनकी जो एक्टिंग को जो इतना प्यार और सम्मान जो मिला था, जिसके बाद उनकी करियर की शुरुआत बॉलीवुड में काय पोचे की मूवी से हुई थी। उस पर भी लोगों ने, जो कि भगत सिंह की बुक के ऊपर आधारित थी, उसी पर जो है एक तरफा जो उन्होंने जो मूवी के ज़रिए लोगों के बीच में जो प्यार और जो सम्मान पाया है, तो उसके बाद आज पूरे यहाँ पर उनके अंतिम विधि पर, जहाँ पर एक आखिरी अलविदा कहने के लिए यहाँ पर टीवी सीरियल्स के, बॉलीवुड के कई ऐसे अभिनेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें विले पार्ले के ऐसे ही क्रेमेटोरियम पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफा जो है यहाँ पर लोग उनको मिलने के लिए पहुँचा। अभी किसी भी वक्त उनकी अंतिम विधि की जाएगी। साथ ही उनका परिवार सीधा उनके घर से, जहां पर हमने देखा कि 11-10 बजे का समय था, जहां पर उनके परिवार ने पटना से फ़्लाइट पकड़ी और सीधा मुंबई वो यहां पर पहुंचे। और मुंबई आते ही सबसे पहले जो उनका बांद्रा का, सुशांत का जो बांद्रा का रेसिडेंट है, वहां पर सबसे पहले वो वहां पर गए। उसके बाद पुलिस अपनी पूरी प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद सीधा अस्पताल, यानी कूपर हॉस्पिटल में, जहाँ पर पुलिस के ओर से जो हॉस्पिटल की ओर से जो पोस्टमार्टम की जा रही थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब सुशांत की जो शव है वो इसी विले पार्ले के क्रेमेटोरियम में लाया गया। उनका परिवार यहाँ पर पहुँचा। हमने देखा कि बॉलीवुड के, टीवी के कई ऐसे लोग हैं। हम एक दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी बारिश यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है कंट्रोल पर लाने की कोशिश मुंबई पुलिस की ओर से की जा रही है। पर इस समय जहाँ पर सुशांत सिंह, जो कि एक बेहद ही टैलेंटेड एक्टर थे, जिनको खुद अमिताभ बच्चन ने जो करीबन रात के 12:48 पर जो है एक ट्वीट के ज़रिए उनको नवाजा था और यही सवाल किया था कि आखिरकार सुशांत सिंह ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये सबसे बड़ा सवाल खुद अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के शहंशाह हैं, उन्होंने खुद एक तरफा उनके काम को तक नवाजा गया था। जो मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को जिस तरीके से उन्होंने निभाया, वो भी एक मोमेंट अमिताभ बच्चन ने लोगों के सामने रखे, जहां पर उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार सुशांत से वो मिले थे, तो सबसे पहले यही उनसे पूछा था कि जो किरदार उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का निभाया, और आखिरी इंटरनेशनल मैच पर जहाँ पर उन्होंने जो एक सिक्सर मारकर जो एक पूरे इंडिया को जो जिताया था, उस शॉट को इतने बखूबी से, इतने परफेक्टली कैसे निभाई, ये सवाल खुद अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह से जो है पूछा था। तो कहीं ना कहीं आज बॉलीवुड के जो दुनिया है, बॉलीवुड की जो फर्टिनिटी है, उनके बीच पर कहीं ना कहीं एक तरफा
शोक का लहर ज़रूर दिखाई दे रहा है। जैसे ही खबर आपको हम अब उनके टाइमलाइन के बारे में बताएं, जो जानकारी मुंबई पुलिस के ओर से मुंबई पुलिस के सूत्रों के ओर से दी गई थी कि जो टाइमलाइन की बात करें तो करीबन सुबह 10 बजे तक का समय था, जहां पर उन्होंने अपने जो नौकर है उनके साथ उन्होंने एक आखिरी इंटरेक्शन किया था। उसके बाद कोई भी बातचीत वो किसी से भी नहीं कर रहे थे, जबकि 4 लोग उनके घर पर खुद पे रह रहे थे, किसी से भी कोई इंटरेक्शन नहीं थी। साथ ही उनके असिस्टेंट लगातार उनसे कोशिश कर रहे थे संपर्क के लिए, पर नहीं किया जा रहा था। आखिरकार उनके बहन को बुलाकर वो दरवाज़ा खोला गया, जिसमें बेड पर सुशांत सिंह का शव मिला। पुलिस को ये जानकारी, यानी मुंबई पुलिस के सीपी को सबसे पहले यह जानकारी 2 बजे दी गई। 2:30 को पुलिस वहाँ पर पहुँची, जो शव है उसको बरामद किया, कूपर हॉस्पिटल में वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो दर्ज किया गया मुंबई पुलिस के ओर से। और सारी तहकीकात खुद क्राइम ब्रांच की टीम हमने देखी कि उनके घर पर पहुँची थी और कहीं ना कहीं खुद जो एक तरफा जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई थी। सबसे अहम ये देखा जाता क्या वजह रही है कि सुशांत सिंह ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसको लेकर वह जो है 5 लोगों तक की जो है 5 लोगों से अब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन, उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें से उनके कुक हो या उनके हेल्पर हो या फिर उनकी बहन हो। उनकी बहन से भी पता चला, क्योंकि एक सबसे बड़ा शक यही आ रहा था क्या फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कोई इशू आ रहे थे, पर उसको भी देखते हुए उनकी बहन ने कहा कि पैसे की कोई ऐसी इशू हो ही नहीं सकता जिसके वजह से सुशांत सिंह जो है वो सुसाइड कर सके। तो अभी भी जो रीज़न है वो ज़रूर खंगाला जा रहा है। उनके मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शंस उनके घर के ओर से मिले थे उसको भी बरामद किए, जिसके बाद अब उनके जो जुहू के डॉक्टर जो है उनके ओर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अहम देखा जाएगा जैसे ही अंतिम विधि पूरी होती है, उसी विधि के बाद उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके जो दोस्त हैं उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जी Alisha, stay on with us, and of course we continue to show our viewers the pictures coming in from the Vile Parle crematorium, where Sushant Singh Rajput's last rites will be performed.